दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप हमारी चैनल साइंस इजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन वीडियो है जो आपको बहुत ही काम आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है कि इन अ क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। You also learned that the wool and the silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the fleece. It means the hair. तो दोस्तों, इसमें सिंपली कहा गया है कि ये चैप्टर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी वही बात है, कोई दूसरी नहीं है। सिर्फ कहा है कि wool is obtained from the fleece. Fleece मतलब कि hair, जो भी कोई एनिमल हो जैसे कि sheep या याक का hair या fleece। तो बस इसके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में इतना ही सब कुछ है कि फ्लीस, एयर, ऐसा ही है। फिर लिखा है कि डू यू हैव एनी आइडिया हाउ द सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू द सिल्क विच इज़ वूवन इनटू द साड़ी। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर करना। फिर आता है एनिमल फाइबर्स, वुल एंड सिल्क। तो अब हम पढ़ेंगे वुल के बारे में। Wool comes from the sheep, goat, yak and some other animals. These wool-yielding animals bear the hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of the hair? Hair trapped a lot of the air. ये जो wool होता है sheep, goat, yak के ये जो मीन्स उनकी बॉडी पर, these wool-yielding animals bear the hair on the body. इसका मतलब है कि ये wool देने वाले एनिमल्स है, मीन्स वुल येल्डिंग एनिमल्स। सो आगे एक क्वेश्चन है कि डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ द हेयर। आंसर भी दिया गया है क्योंकि हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ है। दोस्तों, मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ कि ये जो हेयर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो हेयर होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फाइन, सॉफ्ट अंडर हेयर, कोर्स बियर्डेड हेयर, थोड़े बड़े, थोड़े छोटे, मीन्स लॉन्ग एंड शॉर्ट, ऐसे सारे हेयर्स होते हैं। तो इन हेयर्स के बीच में जो भी हवा, एयर आती है वो ट्रैप हो जाती है। और एयर है ना, वो पुअर कंडक्टर है या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये नोट करना, एयर इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। सो ये इसको ट्रैप करे रखता है और हमें गर्मी देता है। फिर जो एनिमल्स में से वूल में से स्वेटर्स बनते हैं वो भी हम पहनते हैं, इसलिए हमको ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पर लिखा है कि सो द हेयर कीप्स द एनिमल्स वार्म एंड वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयर फाइबर्स। और जो हमारा जो वूल है वो इस हेयर फाइबर्स में से ही बनता है। फिर आती है हमारी एक्टिविटी। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स, दोज ऑन योर। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोर्स का मतलब ये है कि हार्ड और ऐसे बहुत घने हो, और सॉफ्ट मतलब कि सॉफ्ट। अगर आप अपने हाथ पर ऐसे हाथ धीरे से फिराएंगे तो सॉफ्ट होगा, अगर बाल में फिराएंगे तो वो थोड़े घने होंगे। समझ गए? हाँ, तो बस इतना ही इसमें था। ओह सॉरी, ये बीच में ऐड आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम ये बात करेंगे कि लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ द फाइबर। जैसा कि मैंने आपको कहा था, फॉर्म्स इट फ्लीस, द फर्स्ट कोर्स बियर्डेड हेयर एंड द सेकेंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। फिर लिखा है कि द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स ऑफ मेकिंग वूल। जो फाइन हेयर्स मिलते हैं हमको, द फाइन सॉफ्ट अंडर, उसमें से बनता है फाइबर्स, मीन्स मेकिंग ऑफ द वूल। एंड सम ब्रीड्स ऑफ द शीप पोसेसेस ओनली फाइन अंडर। सभी के सभी शीप्स फाइन अंडर हेयर नहीं देते, कुछ ही शीप्स होते हैं जो हमें फाइन हेयर्स देते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव द बर्थ थ्रू द शीप और ऑफस्प्रिंग विच हैव ओनली द सॉफ्ट अंडर हेयर, and this process of selecting the parents for obtaining the special characters in their offspring such as the soft under hair is sheep is termed as selective breeding। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि अगर हमें ऐसा कोई बच्चा, मीन्स शिप का कोई बच्चा चाहिए जिसको अच्छे बाल है, तो हम उनके पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिनके अच्छे बाल हो। अगर उनके पेरेंट्स के अच्छे बाल हो गए तो उनका जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग, वहाँ पर ऑफस्प्रिंग का मतलब है बेबी, उनके भी अच्छे बाल ही आएंगे।
और इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब हम आते हैं एनिमल्स दैट यील्ड द वूल। देयर आर सेवरल ब्रीड्स ऑफ द शीप विच आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। एंड यहाँ पर देखिए बहुत सारे फोटोज़ दिए हैं, और ये सब एनिमल्स है जो यील्ड द वूल देते हैं हम लोगों को। इसमें से पहला है अंगोरा गोट, फिर ये गोट सिंपल, ये कैमल जिस पर हम बैठते हैं ऊँट की सवारी, फिर ये है अल्पका, लामा और याक में से बहुत ज़्यादा वूल मिलता है वैसे तो। ये देखिए वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। वूल है वो तिब्बत एंड लद्दाख में बहुत ही कॉमन है। अंगोरा वूल इज़ फ्रॉम अंगोरा गुड्स। अगर ओलंपियाड या फिर ऐसा कोई क्वेश्चंस में आपको अंगोरा के बारे में पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर डज दिस अंगोरा वूल केम, तो आप उसमें अगर गोट्स भी दिया हो और रैबिट दिया हो तो आप रैबिट चूज़ करना, गोट नहीं, क्योंकि मेनली वो रैबिट में से मिलता है इसलिए। और यहाँ लिखा है कि वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स विच आर फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये उनके बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, समझाया है उनको। फिर यहाँ पर आता है उनकी प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द वूल्स फ्रॉम द एनिमल्स। यहाँ पर उसकी प्रोसेस है। सबसे पहला आता है रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ द शीप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तो हम लोगों को इन सभी जगहों पर बहुत सारे शेफर्ड्स मिलते हैं जो शिप्स को रियरिंग और ब्रीडिंग ऑफ द शिप्स करने के लिए उनको ले जाते हैं। बाय द वे उन्हें शेयरिंग करने के लिए, ये देखिए ये सिर्फ उनके बारे में लिखा गया है। फिर यहाँ पर आता है टेबल सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। ये आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ज़रूर याद करना। नेम ऑफ द ब्रीड लोही, क्वालिटी ऑफ वूल गुड क्वालिटी वूल, एंड स्टेट वेयर फाउंड राजस्थान। ऐसे सभी के सभी हमको दिए गए हैं जहाँ पर गुजरात, जम्मू कश्मीर और ऐसी जगह पर। फिर आता है प्रोसेसिंग द फाइबर्स इनटू द वूल। तो इन जो फाइबर्स है उनको वूल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी 6 या 5 स्टेप्स होते हैं या फिर प्रोसेसिंग होती है। उसमें स्टेप 1 है कि द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of the skin is removed from body and this process is called the shearing। जो शीप की बॉडी होती है उससे वूल निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि हम उनकी जो स्किन की लेयर होती है उसके साथ बाल को भी निकाल लेते हैं। बाल को तो निकालते हैं लेकिन उसके साथ एक डेड मैटर होता है उनकी स्किन ऊपर, उनको भी निकाल लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। और ये जो बार्बर्स हमको करते हैं ना वो उसी मशीन से, ऐसे कोई मशीन्स जैसे कि ट्रिमर, उससे ही हम उसे निकालते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसे देखने के लिए थैंक यू। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स।